जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे CITS एडमिशन 2024 को लेकर के CITS छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। CITS करना और भी कठिन हो गया है। आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे 2024 में DGT की तरफ से बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या क्या बदलाव 2024 में DGT की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को मैंने पहले अवगत कराया था कि आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो चुका है, तो उससे आप सभी अवगत होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो बात होने वाली है यहाँ पर आपका CITS, देखिए टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड, यानी कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों के बारे में यहाँ पर अवगत कराने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को मान लीजिए जिनका भी 2 ईयर का इंजीनियरिंग ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट है, उनको CITS करने के लिए अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, यानी एंट्रेंस एग्जाम में वो कैसे बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा होंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो एंट्री क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर नीचे दिखेगी, जो कि आप सभी को पता है ड्यूरेशन जो होता है आपका CITS का 1 साल का होता है और 1 यूनिट आपकी 25 स्टूडेंट्स की होती है। अब यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि CITS ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप फॉर्म डालेंगे तो आपकी योग्यता क्या रहने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी जिनका 3 ईयर डिप्लोमा है, BTech है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी आपका जो है बदलाव नहीं हुआ है। केवल ITI के जो छात्राएँ हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पा होंगे, एक्स सर्विस मैन जो कि आपकी आर्मेड फोर्स है उसको लेकर के विद 15 ईयर सर्विस, वो भी यहाँ पर जो है अब DGT के थ्रू जो है ये CITS सर्टिफिकेट यानी CITS कर सकते हैं रिलेटिव फील्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो ITI के उन स्टूडेंट के लिए है जो कि CTS वालों के लिए, और ITI के जो स्टूडेंट जो CITS करना चाहते हैं 2024 में, वो फॉर्म कब भर पाएंगे। तो आप सभी के पास 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद 2 ईयर का आपके पास यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल ट्रेड से हैं, यानी कि इंजीनियरिंग ट्रेड है आपका जो भी 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर आपका जो ITI सर्टिफिकेट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है या फिटर है या फिर आप सभी ने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन है, तो आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। आप सभी एक देख पा रहे होंगे ITI वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो आप सभी क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर कर दिया गया है, यानी आप फॉर्म जो भर पाएंगे CITS करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका लगने वाला है। क्लियर है? इससे पहले क्या होता था वो भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो 2022 का है, आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि आप सभी के सामने है, वही एंट्री क्वालिफिकेशन है। पहले क्या हुआ था, आप सभी डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए कोई चेंज नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे या फिर इलेक्ट्रीशियन वाले या फिटर वाले जो भी 2 साल की ट्रेड है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया था। या तो उनके पास क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आपका CTS या ITI का होता है। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा। लेकिन इस बार आप सभी को यहाँ पर ये आप सभी यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रखा गया है वो ITI के साथ साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आपका ITI का होता है उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इस बार रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार आप सभी देख पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स नीचे की तरफ जाएंगे, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जो कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जबकि जैसे कि आपका ड्रेसिंग मेकिंग हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी होगा, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इनको यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है आप सभी देख पा रहे होंगे, एंट्री क्वालिफिकेशन। एंट्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये है आप CITS का जो एंट्रेंस देंगे उसमें बैठने के लिए, यानी CITS करने के लिए आपको रेगुलर, उसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। जैसा कि आप सभी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले जो डिग्री वालों के लिए वही था जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे, और यहाँ पर जो है अब देखिए ये पहले वाला है, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। पहले क्या था, ITI का सर्टिफिकेट हो, आपका कॉस्मेटोलॉजी से है तो आप कॉस्मेटोलॉजी का हो, या आपका उसका जो आप स्विंग टेक्नोलॉजी से है तो स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग से है तो फैशन डिजाइनिंग का, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया था। बट अब जो है इसका नया जो आप सभी देख पा होंगे DGT की तरफ जो आया है, उसमें आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्लियरली। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इस बार जो है
बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर हो चुका है। आप सभी देख पा होंगे, मान लीजिए आपका कॉस्मेटोलॉजी जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है यदि 3 ईयर डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी हेयर स्किन जो आपका ब्यूटी होता है कोर्स, उसमें 10th पास होना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं रखा, 3 ईयर का डिप्लोमा है तो। लेकिन यदि आपके पास 10th क्लास विद 1 ईयर NTC सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कॉस्मेटोलॉजी से है और हेयर स्किन से है या ब्यूटिशियन से है, तो उसके साथ साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इस बार मांगा गया है। यानी कि CITS अब आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। ITI मान लीजिए इसी साल आपने ITI पास आउट किया है तो आप यहाँ पर CITS नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा ये सवाल हो जाता है कि अब जो नए फ्रेशर बंदे होंगे वो CITS करने से यहाँ पर रुक सकते हैं। रुकना ही है, वो सीधा सीधा सिद्धांत आप देख पा रहे होंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, गैप होगा, वही CITS यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे और भी लिखा है 2 ईयर का, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो उसमें आपका 1 साल का, यानी आपने कॉस्मेटोलॉजी से आपका जो किया है या हेयर स्किन से किया है 2 ईयर का ड्यूरेशन का, तो उसमें 1 साल का। लेकिन 1 साल वाले में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इस बार एंट्री क्वालिफिकेशन में आपका चलने वाला है। तो क्लियर आप सभी का, ये अभी तक का DGT की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब और भी ट्रेड का देख लेते हैं यहाँ पर, स्विंग टेक्नोलॉजी का। जैसे कि मान लीजिए हमने स्विंग टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एंट्री क्वालिफिकेशन थी, यानी ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट जो होता है CITS करने के लिए, उसका एंट्रेंस एग्जाम में आपको बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देख पा होंगे, यहाँ पर एक सर्विसमैन का अलग से ऐड कर दिया गया है इस बार, और बाकी 3 ईयर है तो आपका कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चलेगा। बाकी आपका 10th पास के बाद आपने 1 साल का यहाँ पर जो है स्विंग टेक्नोलॉजी से जो आपका NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लगेगा, तभी आप CITS एंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यदि 2 साल का आपने किया है तो आप 1 साल प्लस एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर चलने वाला है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 2 साल वाला डिप्लोमा आपके पास है तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। मान लीजिए आपने 2 साल की ट्रेड से ITI की है तो उसमें 1 साल का, और 1 साल की ITI की है तो उसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैंने सोचा आप सभी को पहले ही अवगत करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छात्र छात्राएं। तो देखिए बेल्डर का भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बेल्डर एक साल का होता है, आपका ITI जो होता है वो बेल्डर का 1 साल का होता है, तो इनका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है, यानी वो CITS के लिए उनकी जो एंट्री क्वालिफिकेशन रहेगी इस बार, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जो कि आर्मेड फोर्स वाला जो अलग से ऐड कर दिया गया है, बाकी सभी का डिप्लोमा डिग्री का वो सही सेम है। 3 वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2 वालों के लिए 2 यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, आप सभी देख पा होंगे 10th क्लास विद 1 ईयर ITI जो कि आपका NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, वेल्डर ट्रेड से होगा आपका, और प्लस आपका 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यानी कि मान के चलिए आप इस बार यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है, फिटर से किया है, यानी 2 साल का कोई भी ITI आपने किया है और उसके बाद आप CITS करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और यदि आपने 1 साल का ITI किया है और आप CITS करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर लगने वाला है, जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम में आपका लगेगा। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को पहले से अवगत करानी थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से यहाँ पर देख पाए होंगे, और मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।